हरि ओम तत्सत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आ गई हूँ मैं वापस अपना एक नया वीडियो लेकर। और आज हम बात करते हैं इनर चाइल्ड पर। अब इनर चाइल्ड मतलब क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका आपकी करंट एज से कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी एज 20 हो, 30 हो, 40 हो, 70 हो, डज नॉट मैटर। हर एक पर्सन में एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा जो हर एज में मौजूद होता है, जिसे छोटी छोटी बातें खुश कर देती हैं और छोटी छोटी बातों से वो दुखी भी हो जाता है। वो हमेशा क्वेश्चन मार्क करता रहता है, वैलिडेशन ढूंढता रहता है। अगर आपने किसी बच्चे के साथ नोटिस किया हो बिहेवियर उनका कैसा होता है, तो क्या करते हैं, छोटी सी ड्राइंग बनाई, आके हमें दिखाते हैं, देखो हमने ड्राइंग बनाई। क्या चाह रहे हैं, वैलिडेशन, प्यार, कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें, है ना। और आप उसको बोल दो कि नहीं मैं 5 मिनट बाद देखती हूँ, तो बच्चा, आपका जो बच्चा होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका मुंह फुल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, रोने जैसा मुंह हो जाएगा, है ना। तो बस यही सब चीज़, ऐसा ही एक बच्चा हम सबके अंदर हमेशा होता है, जिसे छोटी छोटी बातें खुश भी करती हैं और दुखी भी। एंड ऑफ कोर्स ये हर किसी में होता है, और ये आपसे बात तभी कर सकता है जब आप उसको सुनने को तैयार हो। और जिस तरह से स्टडीज़ बताती है कि ज़्यादातर लोगों तो अपने इनर चाइल्ड पे ध्यान ही नहीं देते। सुनने की बात तो दूर की रही। एनीवे, तो इसके साथ कनेक्ट होने से होता क्या है, फ़ायदा क्या है। ऑफकोर्स हमारी ज़िंदगी और खुशहाल हो जाती है, और हम ऊपरी तौर पे खुश ना रहते हुए दिल से खुश रहते हैं। जैसे कि हमारे सर बताते हैं कि 80% तो इनर चाइल्ड हर्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। वी टेक इट जस्ट लाइटली, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता। कोई चीज़ को आप हील तब कर सकते हो ना जब आपकी अवेयरनेस में हो, आपको पता चले, राइट। या किसी चीज़ का सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हो। तो जब हम कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या सिंपली ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। जो कॉन्शियसनेस बढ़ती है कहते हैं ना, एक्चुअली हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। फिर हम हर चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं। हमारी इनर टॉक क्या चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं अभी, हमें किसने क्या कहने पे हमें क्या महसूस हुआ, या हमने किसी से कुछ कहा तो हमें क्या महसूस हुआ। हम हर चीज़ को अवेयरनेस बढ़ने की वजह से देख पाते हैं। पहले हो सकता है हम आधा घंटा बैठे हो और हमारे दिमाग में कुछ चल रहा हो और हमें ध्यान भी नहीं हो, जस्ट टाइम निकल गया। लेकिन अभी उन थॉट से अटैच तो नहीं होते, लेकिन उन्हें देख पाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो जब हम इस स्टेट में आते हैं और हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, तब वह पहली बात कनेक्ट होता है। उससे हमें कनेक्ट करना पड़ता है, अपने आप को अलाउ करना पड़ता है कि हाँ, मैं अपने अंदर देखने को तैयार हूँ, मैं अपना अंदर की हर बात देखने को तैयार हूँ, अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करने को, स्वीकार करने को तैयार हूँ। हो सकता है जब स्टार्टिंग में आप कोशिश करें तो आपका इनर चाइल्ड आपसे कनेक्ट ना हो पहली बार में, तो थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। देन यस, विद एफर्ट्स एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऑफकोर्स वो कनेक्ट होता है, और तब आपको रियलाइज़ हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी आपको छोटे बड़े इंसिडेंट्स में क्या मिरर कर रही थी। अल्टीमेटली जो हर्ट्स हमारे अंदर दबे हुए रहते हैं, वही किसी न किसी इंसिडेंट के रूप में सामने आते रहते हैं और वो मिरर होते रहते हैं। वो मिरर होना
तभी बंद होते हैं जब हम उसके लिए अवेयरनेस आ जाए कि यस दिस थिंग इज हैपनिंग। क्योंकि मेरा मानना है जैसे ही किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस आती है ना, हीलिंग तो तभी शुरू हो जाती है, तभी हीलिंग चालू हो जाती है जब हमें किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें पता चल जाता है ना प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और हम फोकस होते हैं कि अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हमें मिलने लग जाता है। हो सकता है पहली बार में छोटा सॉल्यूशन मिले जिससे आपकी प्रॉब्लम 80% ही सॉल्व हो, फिर आप थोड़ा और काम करो और 100% उसको सॉल्व कर दो। ओके, और अब जब मैं इनर चाइल्ड की बात कर रही हूँ तो इसका कनेक्शन हमारे चाइल्डहुड से भी होता है कि हमने बचपन में क्या देखा है, क्या सुना है, और हमारे पास बर्थ से भी होता है। लेकिन पास बर्थ से जो हम लेकर आए हैं, जो भी थॉट प्रोसेस या जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे बॉडी में, सेल्स में, हर जगह ही वो विद्यमान है, तो अकॉर्डिंगली हम इस जन्म में भी ऐसी ही चीज़ें करते हैं, ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो ये शो करे कि हम क्या साथ में लेकर आए हैं और किस चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे जब इस बार इस जन्म को छोड़ें तो कुछ प्योरीफाइड फॉर्म में थॉट प्रोसेस लेके जाएं, तो नेक्स्ट बर्थ हमारा जो ये बर्थ था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि अल्टीमेटली जो गॉड चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि उनका हर बच्चा खुश रहे, सुखी रहे। ओके, सोल आती ही इवॉल्व होने के लिए, और इसके लिए सिचुएशंस भी हम ही चुन कर आते हैं कि भाई जिससे वो चीज़ें सरफेस पे आए और हम उनसे बाहर निकल सकें। ऑफ कोर्स अगेन अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसमें कई बार मेडिटेशंस भी काम करते हैं, मिरर वर्क भी काम करता है, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट भी काम करता है, और क्रिया तो सुपर डुपर काम करती है। ओके, तो सबसे पहले अगर हमको हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है तो हमें अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ें हर्ट करती हैं। ओके, और उन चीज़ों के लिए एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। हमें अगर कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि हमें उससे अटैच हो जाना है, ठीक है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी मान लेना है, हाँ ठीक है हमें नहीं अच्छी लगी, और ये भी नहीं कहती कि उस इमोशंस को या उस फीलिंग को कोई पर्टिकुलर टैग या नेम देने की ज़रूरत है, नॉट नीड। लेकिन यस, एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, ये चीज़ हुई है मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि अब आगे क्या किया जाए जिससे आने वाले लाइफ में, आने वाले टाइम में चीज़ें बेटर हो और सिचुएशंस हमेशा हमारे फेवर में रहे। हम ऐसा कुछ बिहेवियर करें जिससे हमारा इनर चाइल्ड भी खुश रहे और हम दूसरों के इनर चाइल्ड को भी हर्ट ना करें। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो बनी हमारी खुद की तरफ, राइट, क्योंकि एक इंसान के अंदर जो होगा वही वो बाहर बांट सकता है। वेरी सिंपल सी बात है, मेरे अंदर खुशबू है तो मैं खुशबू फैलाऊंगी, है ना, मेरे अंदर अगर दर्द है तो मेरी बातों में दर्द ही डिस्प्ले होगा, एनर्जी सब बोल देती है, राइट। तो काम तो खुद पे ही करना पड़ता है और वही करना है। तो आई होप आप लोग कुछ इंस्पायर होंगे इससे और अपने इनर चाइल्ड की तरफ ध्यान देना चालू करेंगे। प्यार से बैठिए अपने साथ, देखिए। अगेन हमें उन सब इमोशंस या फीलिंग्स को टैग देने की ज़रूरत नहीं है, हम विक्टिम नहीं हैं। ओके, वी नो वन इज़ विक्टिम, पूरे यूनिवर्स में कोई भी विक्टिम नहीं होता है, राइट। सारा किसी न किसी, जैसे गीता में बताया है ना, तो इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीज़न, कुछ वजह से ही होता है। ऐसे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, कोइंसिडेंस डज नॉट एग्जिस्ट, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, हर चीज़ किसी वजह से होती है। ओके, तो हम जब कहते हैं हर चीज़ भगवान की मर्जी से होती है, तो ऑफकोर्स कुछ तो रहस्य होगा जो वो चीज़ हमारे सामने आई या दिखी, या अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके सामने आया, ऐसे ही नहीं आ गया, है ना। तो हम इसके लिए कई सारी चीज़ें, टेक्निक्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप इसको
अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं, उसे बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। इनर चाइल्ड की सबसे बड़ी खुश करना है तो सबसे पहले अपने आप को प्यार देना चालू करो। डेली मिरर के सामने खड़े होकर 4 बार आई लव यू बोल दे अपने आप को। फिर जिन जिन चीज़ों के लिए, कमियों के लिए आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते थे ना, उनका उल्टा बोलना चालू करें। आपको अपने बॉडी का जो भी पार्ट है या जो भी चीज़ है या जो भी बिहेवियर है पसंद नहीं है, उसके उल्टे अफर्मेशंस, मतलब कुछ भी आप पहले नेगेटिव बोल रहे थे वो भी तो अफर्मेशन थे और वो आप पे काम कर रहे थे, राइट। तो आपको ठीक लगे तो आप उसका उल्टा पॉजिटिव अफर्मेशन बना के भी दे सकते हैं अपने आप को, जिसमें पहले ही कहती हूँ हर चीज़ काम करती ही है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू। हरिओम।